नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। भरी अदालत में ईवीएम मंगाई गई और ईवीएम खोली गई। जब ईवीएम खुली तो हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीत गया। साथियों, आज ईवीएम में झोल नहीं बल्कि ईवीएम में ढोल फट गई है। ईवीएम का ढोल फट गया है। साथियों, आज आपको दिखाएंगे कि ईवीएम कैसे हैक होती है। आज भरी अदालत में जब सीजीआई साहब ने, माननीय जज साहब ने जब ईवीएम मंगवाई और ईवीएम को खोला गया तो ईवीएम की गिनती हुई तो हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीत गया। और जैसे हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीता, उसके बाद बीजेपी और चुनाव आयोग चारों तरफ से गिर गया। सीजीआई के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग घिर गया। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव आयोग है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये देश की अदालत है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिसकी अदालत बेशरम हो चुकी है, चुनाव आयोग बेशरम हो चुका है। आज हम आपको दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साहस तो दिखाया, लेकिन उस साहस के बाद क्या कुछ हुआ आज आपको देखना चाहिए। साहस दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मंगाई गई और ईवीएम से गिनती हुई, हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीत गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने गुंडई करते हुए सारे डेटा को डिलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने सारे डेटा को डिलीट कर दिया। पूरा देश देखता रह गया, कांग्रेस देखती रह गई, यहां तक कि तेजस्वी यादव देखते रह गए। साथियों, आज आपको देखना चाहिए। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, एसआईआर पर जमकर गुंडाई कर रहा है। लेकिन हम एसआईआर पर बात करें उससे पहले आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, ईवीएम मंगाई गई और ईवीएम की गिनती हुई तो जो हारा हुआ प्रत्याशी था, दरअसल दोस्तों ये हरियाणा के पंचायत चुनाव का मामला है। हरियाणा के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी था जिसका नाम था सरपंच मोहित। ये चुनाव हार गया था और सरपंच कुलदीप ये चुनाव जीत गया था। लेकिन सरपंच मोहित ने लंबी लड़ाई लड़ी, 2-3 साल लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ईवीएम अपने अदालत में मंगाया। उसके बाद जब ईवीएम की गिनती हुई तो सरपंच मोहित जो चुनाव हारा था वो चुनाव जीत जाता है। दोस्तों, जैसे चुनाव जीतता है उसके बाद से कहा जाने लगा कि अब देश में जितने भी ईवीएम हैं सबकी जांच होनी चाहिए। जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां की ईवीएम खोली जानी चाहिए और रिकाउंटिंग होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ज्ञानेश कुमार को लगा कि सीजीआई साहब कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं, तुरंत ही ज्ञानेश कुमार ने क्या किया, ज्ञानेश कुमार ने तुरंत ही आनन फानन में सारे डेटा को डिलीट कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग के नियम बदल दिए, सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, लिखा हुआ है कि तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि इसके बाद बीजेपी सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग रखने के नियम बदल दिए। अब 45 दिन के बाद चुनाव आयोग आपको गिनती का वीडियो नहीं देगा। जब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर साक्ष्य को खत्म कर देगी तो आप कोर्ट में सबूत ले जाकर क्या रखेंगे, कौन सबूत जाकर देंगे? ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इसलिए लोकतंत्र में ये दो लोग पारदर्शिता नहीं चाहते। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है, चाहे जो भी हो, हम संविधान और लोकतंत्र को मोदी शाह के जूतों तले कुचलने नहीं दे सकते। आप लोग सतर्क, सावधान और जागरूक रहें। साथियों, आपको पता होगा कि इस समय एसआईआर चल रहा है, लेकिन एसआईआर पर चाहे तो सीजीआई साहब बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि एसआईआर में जो चुनाव धांधली हो रही है, जो वोटों की कटौती हो रही है, जो वोटों बढ़ोतरी हो रही है, उसके तमाम सबूत और साक्ष्य देश के सामने आ चुके हैं। बिहार चुनाव धांधली के साक्ष्य सबूत आ चुके हैं। चुनाव आयोग की गुंडई जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि जो अपनी सुप्रीम पावर को जान ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि सीजीआई सूर्यकांत दरअसल बीआर गवई नहीं है, बल्कि बीआर गवई से ज्यादा ये जो नरम है। बीआर गवई तो कुछ बीच में कुछ बोल देते थे, ये साहब पूरी तरीके से चुनाव आयोग के फेवर में दिख रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई। चुनाव आयोग बोला कि राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं। केरल, बंगाल और तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की मांग की जा रही है। अब सोचिए, जब केरल, बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव के समय में एसआईआर करा रहे हैं। इससे पहले एसआईआर नहीं कराए हैं, लेकिन जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां ये एसआईआर करा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अरे, एसआईआर कराना तो पूरे देश में कराइए, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां ताबड़तोड़ एसआईआर कराया जा रहा है। अब एसआईआर में जो धांधली हो रही है उसको रोकने की जो है अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा। चुनाव आयोग को एसआईआर का पूरा अधिकार है, नहीं डालेंगे उसके काम में रुकावट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि हम चुनाव आयोग के काम में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। ये क्या बात है? ये कौन सी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट की? ये कौन सी जो है सोच है? ये कौन सा न्याय है? अरे, कम से कम सबूतों को देखिए। देश में जो चुनाव धांधली हो रही है, सरेआम गुंडई हो रही है, उसको देखिए।
अगर सुप्रीम कोर्ट ही खामोश बैठेगा तो फिर देश के सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? चुनाव आयोग बिक गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है? ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बड़ा खेल हो गया है। साथियों देखिए, आज बीएलओ की जान जारी है। एसआईआर की वजह से लगभग 30 से 40 बीएलओ अपनी जान दे चुके हैं। और जानते जान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने कुछ ऐसी जानकारी रखी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे नियम रखे हैं जो नियम बहुत खतरनाक हैं। और ये नियम दरअसल चुनाव आयोग के कर्मचारियों की जान ले रहा है, बीएलओ की जान ले रहा है। वो नियम क्या है? चलिए पहले नियम जान लेते हैं। दरअसल नियम ये है कि ये निर्देश देखिए, सबसे नीचे लिखा हुआ है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल आप अपने सभी बूथों को कल 12 बजे तक 30% से अधिक कार्य करना सुनिश्चित करें, अन्यथा साक्ष्य होकर आपके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अंतर्गत विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथियों, साफ इसमें नियम है कि अगर बीएलओ काम नहीं करते हैं, अगर बीएलओ चुनाव आयोग की मनमानी नहीं करते हैं, चुनाव आयोग की मनमानी के आगे नहीं झुकते हैं, तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब साथियों देखिए, एक बीएलओ की जान चली गई, एसआईआर की जान जा रही है। बट अब तक 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। और देखिए, इसमें से कुछ बीएलओ ने क्या कहा है कि हमसे ओबीसी वोट काटने का हम पर दबाव बनाया जा रहा था। हमसे कहा जाता है ओबीसी वोट काट दीजिए। अगर मैं ओबीसी हूं, अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं, एक सच्चा कर्मचारी हूं, तो मैं कभी अपने ओबीसी भाइयों का वोट नहीं काटूंगा। अगर मैं दलित हूं तो मैं दलित वोट नहीं काटूंगा। अगर मैं सवर्ण हूं तो सवर्ण वोट नहीं काटूंगा। मैं क्यों काटूं वोट? मैं क्यों काटूं? लेकिन यहां चुनाव आयोग कह रहा है कि आप जो है ओबीसी का वोट काट दीजिए। आखिर क्यों भाई? क्या ओबीसी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ओबीसी इस देश के मतदाता नहीं है? अगर आपको ओबीसी वोट नहीं देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप जो है ओबीसी का वोट काट देंगे? साथियों देखिए, खबर है कि यूपी के गाजियाबाद में 21 बीएलओ पर एक साथ एफआईआर दर्ज हुई है। आखिर क्यों एफआईआर दर्ज हुई है? 21 बीएलओ पर एक साथ एफआईआर दर्ज कर दी गई क्योंकि 21 बीएलओ चुनाव आयोग की मनमानी के आगे नहीं झुक रहे हैं, चुनाव आयोग के बैनर तले काम नहीं करना चाहते हैं। यहां तक कि नोएडा में जहां ज्ञानेश कुमार की बेटी डीएम है, वहां तो 50 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। दरअसल पूरे देश में तानाशाही गुंडई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी सुप्रीम पावर को पहचान ही नहीं रहा है। वो निरंकुश बन गया है। हमें लगता है कि जो सीजीआई सूर्यकांत हैं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मोदी की तरफ इनका फेवर है, वरना इनके सामने बहुत बड़े बड़े मामले हैं। सबसे बड़ा मामला तो एसआईआर का है, ईवीएम का है। जब ईवीएम सरेआम सुप्रीम कोर्ट में हैक हो गई, ईवीएम की पोल खुल गई, तो ईवीएम को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, ईवीएम को बैन नहीं कर रहे हैं। ईवीएम से पल्ला झाड़ ले रहे हैं, एसआईआर से पल्ला झाड़ ले रहे हैं। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जज बनकर क्यों बैठे हैं? क्या मोदी का काम करने के लिए बैठे हैं? साथियों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।